प्रिय मित्रों, ये राम नाम जो है, ये दोनों अक्षर रा और म नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं और ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। तो आइए आज हम श्री राम नाम के प्रभाव को आपको बताते हैं। बंदऊ नाम राम रघुबर को, अहेतु कृशानु भानु हिम कर को। अब विधि हरिहर में अवेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु माने अग्नि, भानु माने सूरज और हिमकर माने चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। यह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र अज्वै जपत महेशु, अकाशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। ये जो महामंत्र है, जिसे साक्षात शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश वो काशी नगरी में देते हैं, मुक्ति का कारण है। तथा श्री राम नाम के महिमा को श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। अजान आदि कपि नाम प्रतापू, अभयउ शुद्ध करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव भवानी, अजपि जई पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम माने मोरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का ही जप करती रहती है। हर से हेतु हेरी हर ही को, अकिए भूषण तिय भूषणती को। नाम प्रभाव अजान शिवनी को, अकाल कूट फलु दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप माने पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण ही उन्होंने कालकूट जहर को अमृत का फल दिया। बरसारी तु रघुपति भगति, अतुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुगा, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति जो है वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण जो है वो धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर जो है वो सावन भादव के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, अलोक लाहू पर लोक निवाहू। दोनों अक्षर जो है मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने के लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत
असुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन अप्रीति भी लगाती, अब ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। ये कहने और सुनने, कहने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेषी जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधि पूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्त रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण माने कर्णफूल जो होता है उसके समान है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य है। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ से सम धर वसुधा के, अजन मन मंजु कंज मधुकर से, अजीह जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति माने मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, और भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भंवरों के समान है, और जीव रूपी जसोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप से और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से और सब अक्षरों से के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुणामी, अप्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय है, अनादि है, और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। अकोबर छोट कहत अपराधो, असुनि गुण भेदु समुझी है साधु, देखी रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, और नाम के बिना रूप का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अरूप अभिषेक नाम बिनु जाने, करत लगत न पर ही पहचाने। सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता,
और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप जो है हृदय में आ जाता है। नाम रूप गतिया कथ कहानी, असमुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर अगर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानिए तेऊ। असाधक नाम जपहि लय लाए, अहो ही सिद्धि अनिमादि का पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध होते हैं। अजपहि नाम अज्जन आरती भारी, अमिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जगचारी प्रकारा, सुकृति चारिउ अनघ उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी, धन की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी भगवान के तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, अज्ञानी प्रभु ही विषेखी पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, अकली विशेषी नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है और इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनहु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।